नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। क्या कल जैकपॉट मिलने वाला है? क्या गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फिर साइडवेज होगा? और साथ ही बात करेंगे गाइस, ग्लोबल मार्केट में क्या स्थिति है। यूरोपियन मार्केट देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट थोड़ा साइडवेज देखने को मिल रहा है। साइडवेज भी नहीं कह सकते, इसे बेरिश बोलेंगे, फुल्ली बेरिश चल रहा है यूरोपियन मार्केट। चाइना के मार्केट में गाइस 400 कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। कुछ कंपनीज चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं चाइना में जो मार्केट गिर रहा है, चाइना में जो मार्केट क्रैश हो रहा है, उसका एक रीज़न है कि चाइना वॉर की तैयारी कर रहा है। और भी कुछ न्यूज़ें आ रही है। और मार्केट में जापान मार्केट गिरने का इंपॉर्टेंट वो रीज़न आ रहा है सामने कि जापान में अगेन पहले अभी आपने देखा था तो वो 4000 पॉइंट आपको देखते हुए ये गिरने को अभी आपको 1638 पॉइंट गिरते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक टाइम जब रेट कट कर दिया गया था जापान के अंदर तो 4000 पॉइंट भी आपको डाउन देखने को मिला था। अगेन ये बात कर रहे हैं कि अगेन रेट कट करने की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, दूसरी बात यह है कि जो गाइस वॉर वाला जो न्यूज़ है, जो वॉर की आप न्यूज़ सुन रहे हो, जैसे कि आपको पता है कि रशिया ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर दिया था कल, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग वॉर की न्यूज़ें आ रही है, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग बताया जा रहा है। तो मतलब ऑल ओवर आपको ग्लोबल मार्केट किसी को बुलिश दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो सारा सब कुछ रेड दिखाई दे रहा है, पूरा ग्लोबल मार्केट। और डाउ जोन्स की बात करता हूँ तो यूएस मार्केट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सबके ऊपर, तो यूएस मार्केट में गाइज यहाँ पे देखो अभी भी अपना डाउ जोन्स 103 104 डाउन था। और जब कल मैंने वीडियो बनाया था उस समय भी इतना ही डाउन था। ओके, बात करेंगे कल मार्केट में क्या इफेक्ट आ सकता है। क्या मार्केट में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, साइडवेज होगा, क्या चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो अब चलते हैं हम सबसे पहले हिट मैप को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने कौन से स्टॉक बुलिश दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी का गाइस HDFC बुलिश है, कोटक बुलिश है और AU बैंक बुलिश है, बाकी सारे नेगेटिव है। मतलब ऑल ओवर आप कितना कह सकते हो, 12 में से 3 स्टॉक बुलिश है, बाकी बेरिश है। फिन निफ्टी की बात करता हूँ तो फिन निफ्टी के अंदर यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, 4 स्टॉक बुलिश हैं, बाकी सब बेरिश। निफ्टी की बात करता हूँ जिसकी है कल एक्सपायरी, क्या इसमें जैकपॉट मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे निफ्टी के ऑल ओवर स्टॉक बेरिश दिखा रहे हैं, ऑल ओवर स्टॉक बेरिश दिखा रहे हैं। उसी के साथ साथ का इस इंपॉर्टेंट बात यह है कि OI देख लेते हैं। निफ्टी का OI सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 सितंबर यहाँ पे आपको टोटल कॉल साइड, टोटल पुट साइड, कॉल साइड जो OI है वो 7.14 करोड़ दिखाई दे रहे हैं और पुट साइड जो OI है वो दिखाई दे रहे हैं 5.9 करोड़। PCR यहाँ पे दिखा रहा है 0.83, 0.83। मतलब निफ्टी अभी चल रहा है 0.42% बेरिश चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर PCR नेगेटिव दिख रहा है ना गाइस, तो इसका मतलब ये होता है हल्के से हम हैं बेरिश, हल्के से हम बेरिश हैं। प्लस में यहाँ पे ग्लोबल मार्केट पूरा नेगेटिव दिखा रहा है, ग्लोबल मार्केट डरा रहा है पूरा। हमें क्या प्लान करना चाहिए, जैसे कि कल भी मैंने बोला था, क्या बोला था कि भाई मार्केट में अगर ये ट्रैप है, ये अगर मार्केट के अंदर ट्रैप है तो हेजिंग का प्लान करके ही जाना। और गाइस हेजिंग वाला सीन ही हुआ और ये बिल्कुल फुल्ली ट्रैप था आप लोगों के साथ। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंकेक्स ने ट्रैप किया आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि निफ्टी यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था कल। और इसी को मैंने आपको ग्रुप पे भी बताया था कि भैया कल का बताता हूँ, तो ग्रुप पे मैंने स्पष्ट बताया था गाइस कि देखो यहाँ पे ग्रुप पे 3:30 से पहले ही मैसेज आ गया होगा कि प्लीज़ नॉट, निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। 3:22 पे विदाउट हेजिंग नो प्लान, कि भैया जिसको अगर BTST में जाना है ना तो हेजिंग प्लान करिएगा। हेजिंग का मतलब होता है C&P फॉर एजुकेशनल, ठीक है ना। यहाँ पे डाटा लिखा था कि भैया आप केयरफुली रहना, मैच नहीं कर रहा है डाटा। तो अगर जिसको प्लान करना है हेजिंग, इससे ज़्यादा तो गाइज मैं अब आपको क्या बताऊँ। अब हेजिंग का पता नहीं है, BTST भी लेना है, ट्रेडिंग आती नहीं है, तो वहाँ पे BTST को अवॉइड करो गाइज, है ना। आज भी देखो हमने कहाँ पे ट्रेड किया था, ये देखो रात को मैंने क्रूड ऑयल के लेवल्स वगैरह हर एक चीज़ भेजता हूँ। अभी भी क्रूड ऑयल्स के लेवल्स भेजेंगे, अभी क्रूड ऑयल्स को देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मॉर्निंग में आज आपको लेवल्स भेजे थे, 8 बजे वीडियो बना के भेज दी थी कि भैया क्या प्लान करना, किधर प्लान करना है। 7:45 पे आज मार्केट क्या प्लान करने वाला है वो भी आपको मिलता है। मार्केट गैप डाउन होता है यहाँ पे, फिर लेवल्स बताते हैं और जो परफेक्ट लेवल्स जो बताया मार्केट वही लेवल्स पे था।
निफ्टी की बात करता हूँ तो देखो निफ्टी अपसाइड कहाँ गया। निफ्टी का अपसाइड का जो लेवल था 25,140 के बाद हम अपसाइड जाएंगे, जो कि निफ्टी आपको 25,190 प्लस अभी आपको दिखाई दे रहा था, है ना गाइस। तो निफ्टी एक्टिव हुआ, सुबह भी एक्टिव हुआ, डाउन साइड का एक्टिव नहीं हुआ, डाउन साइड हम नहीं गए। बैंक निफ्टी हल्का सा डाउन साइड एक्टिव हुआ तो हमने डाउन साइड भी स्कैल्पिंग किया, और अप साइड का ये लेवल एक्टिव नहीं हुआ। बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, मार्केट इतना गंदा होते हुए भी गाइस देखो हमने एक ट्रेड प्लान किया था डाउन साइड में, पुट साइड के अंदर फॉर एजुकेशनल, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दिस इज फॉर एजुकेशनल और वेरी रिस्की पेपर ट्रेड ओनली स्कैल्पिंग। ये पेपर ट्रेड का मतलब होता है गाइस रियल मनी किसी के कहने पे नहीं लगाई जाती है, इसका मतलब ये होता है एजुकेशनल सपोर्ट। इसे देखो कि क्या सही है गलत है, आपका क्या व्यू है, क्या राय है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि 51,300 का पावरफुल सपोर्ट है भैया, जब तक रीटेस्ट वगैरह ढंग से ब्रेक नहीं होगा कोई प्लान मत करना, और 10:30 बजे के बाद ही जो भी होने वाला है प्लान 10 बजे के बाद होगा, उससे पहले तो कुछ करना ही मत, बड़ा रिस्क मत लेना। हर एक चीज़ का यहाँ पे सपोर्ट दिया, निफ्टी के लेवल्स भेजे थे कि भाई यहाँ पे 25,133 का अप जाएगा तो हम अपसाइड जाएंगे, जो कि परफेक्ट एक्टिव होता है लेवल, और हम अपसाइड गए थे। इतना सपोर्ट गाइस कौन करेगा, मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना कि एवरीडे मॉर्निंग में लाइव आता हूँ। लाइव आने का मतलब ये है कि गाइस मॉर्निंग का एक टाइम ऐसा होता है ना, इंसान के माइंड में जो चीज़ें फिट हो जाती है ना, हो जाती है। देखो यहाँ से मार्केट अप आया, निफ्टी देखो अभी भी कंटिन्यू 1 आवर का देखोगे तो रीटेस्ट लेके मार्केट कंटिन्यू अपसाइड ही आ रहा है। तो बात करेंगे कल के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, इस चीज़ को मत भूलना। अवर्ली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का एक जो गैप था गाइस, निफ्टी का एक जो यहाँ पे गैप था वो अब इस कैंडल ने फिल कर दिया है, इस कैंडल ने फिल कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी मुझे यहाँ पे जो ये तो फेक ब्रेकआउट था, ये फेक है, तो मतलब मार्केट यहीं पे ही ओपन हुआ, यहीं पे ही ओपन हुआ, और यहीं पे देखो क्लोज हो रहा है, यहीं पे जहाँ पे ओपन हुआ वहीं क्लोज हो रहा है। सिंपल सिनेरियो की अगर मेरी बात सुनेंगे तो 51,500 बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है, 51,300 बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि 200 EMA को भी अब टच कर गया है। तो अब तो ये पावरफुल नहीं, बहुत पावरफुल लेवल है। निफ्टी की जो बात करता हूँ वो है 25,200 का लेवल। निफ्टी गिरा, धीरे धीरे 25,200 तक आ गया है, लेकिन 25,200 का लेवल तोड़ नहीं पाया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ क्रूड ऑयल से पहले इसमें OI देख लेते हैं। OI मुझे पावरफुल जो रेंज दिखा रहा है 25,200 की है, और पावरफुल रेजिस्टेंस निफ्टी का है 25,300 का। 25,300 का जो पावरफुल जो कॉल साइड OI बैठेगा इस 1.1 करोड़ है, और पुट साइड सिर्फ 26 लाख है, ठीक है ना। और सपोर्ट की बात करता तो 25,100 और पावरफुल सपोर्ट है 25,000 का। और PCR थोड़ा नेगेटिव है, बैंक निफ्टी का भी सेम हाल है PCR का, ठीक है ना। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी को इग्नोर करेंगे, फिर निफ्टी को देखेंगे। पावरफुल सपोर्ट 23,800 का है, और नेक्स्ट जो सपोर्ट है गाइस 23,700 का है। एंड PCR इसका थोड़ा साइडवेज है, अपना फिन निफ्टी को देखो थोड़ा बुलिश दिखेगा। इंडिया विक्स यहाँ पे 0.6 में आपको दिखा रहा है। आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यही है कि गाइस ग्लोबल मार्केट थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, तो BTST को क्या करना चाहिए। तो नंबर 1 यही बात है इंपॉर्टेंट कि जब तक निफ्टी में आता हूं उससे पहले एक बार क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल यहाँ पे धीरे धीरे अपसाइड आया है, और अपसाइड आके अब रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे आया गाइस, अब रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी भी धीरे धीरे पूरा गैप फिल करने के लिए तैयार हुआ है। इस तरह से गाइस गैप फिल करने के लिए तैयार हुआ है। 25,200 के लेवल को तोड़ता, उसके साथ बैंक निफ्टी भी इसको सपोर्ट करता, तो हम BTST का प्लान करते। अदरवाइज़ ये फिर से मार्केट क्या कर सकता है आपके साथ, क्यों कल है इसकी निफ्टी की एक्सपायरी, आज प्रीमियम खाया, हो सकता है कल अगेन गाइस मार्केट देखो एज पर ग्लोबल मार्केट डाटा फुल्ली बेयरिश है, सब कुछ बेयरिश है, ठीक है ना। अच्छी न्यूज़ चाहिए गैप अप होने के लिए। दूसरी बात है अगर ये गैप अप हो भी जाता है तो ये मार्केट को इस तरह से ले आएगा, मतलब परफेक्ट एक जो गैप फिल है ना वो यहाँ पे हो जाएगा। नंबर 1 मार्केट में आज BTST को
लेना ही नहीं चाहिए, BTST को अवॉइड करना चाहिए। आज BTST को अवॉइड करना चाहिए, फुल्ली अवॉइड करना चाहिए। इसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि गाइस मार्केट के अंदर फुल्ली बेरिश है मूवमेंट, और निफ्टी यहाँ पे अगेन ये साइडवेज ओपन होने की कोशिश कर रहा है, अगेन ये साइडवेज यहीं पे ओपन होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 25,200 का लेवल चल के तो अभी तोड़ नहीं पाया, तो इसको गैप अप चाहिए। 25,200 का लेवल पहले भी देखो यहाँ पे तोड़ नहीं पाया, तो ये देखो यहाँ पे गैप अप हुआ 25,557, तो ये पहला जो लेवल है ना वो इसका यहीं पे ही है। यहाँ पे जाने के बाद गाइज ये वापस अपना साइडवेज होके इस तरह से आपको ट्रैप कर सकता है। तो निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो फुल्ली साइडवेज होने की भी कोशिश करेगा, तो इसको BTST को फुल्ली अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है ना गाइज। तो अभी एज पर मार्केट के अनुसार, एज पर न्यूज़ के अनुसार तो मार्केट हल्का सा डाउन साइड बेरिश ओपन होने की कोशिश कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि एज पर प्राइस एक्शन जो पिछला जो डाटा दिखा रहा है उसके अनुसार ये 50 पॉइंट डाउन और 50 पॉइंट अप का मूवमेंट बना रहा है, तो आपको BTST को फुल्ली अवॉइड करना चाहिए और इन्हीं लेवल्स पे हम ट्रेड करेंगे। ये रहा आपका निफ्टी का सिंपल सिनेरियो, इन्हीं लेवल्स पे हम ट्रेड करेंगे गाइस। जब लेवल्स एक्टिव होंगे तब हम प्लान करेंगे। मान लो कि निफ्टी पूरा साइडवेज ओपन हो गया तो ये 25,200 का लेवल तोड़ेगा, तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे जो कि 25,260 का टारगेट रहेगा, इसके ट्रेंड लाइन को भी टच कर देगा 240 पे, ठीक है ना। और अगर डाउन साइड का लेवल मार्केट अगर हो सकता है यहाँ पे ओपन हो, या फिर अगर 25,150 का लेवल तोड़ेगा तो अपन 200 EMA पे जाएंगे, जो कि सपोर्ट है 25,100 का। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये है निफ्टी के लेवल्स। ओके, अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव आ गया, जैसे बात कर रहे थे ना नेगेटिव की, ये लो भाई बैंक निफ्टी अपने जोन में आ गया, नेगेटिव आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है। तो बैंक निफ्टी जब तक 51,300 पावरफुल सपोर्ट है, 51,500 जब तक ये नहीं तोड़ेगा ना हम अप जाएंगे ना डाउन जाएंगे। कल भी देखो यहाँ से तोड़ा, हम अप गए, चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन कल तो दिया था ना इसने पैसा, कल तो दिया था, आज नहीं दिया तो क्या हुआ। बाहर निकलेगा तो फायर करेंगे, बाहर नहीं निकलेगा तो हम रिस्की रहेंगे। बैंक निफ्टी ना तो हमारा डाउन साइड एक्टिव हुआ आज, ना ही अप साइड हुआ। डाउन साइड हल्का सा स्कैल्पिंग के लिए हुआ, बट आफ्टर 10 AM वो वापस जोन में हो गया, पूरा साइडवेज हो गया। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी के यही लेवल्स रहेंगे। 200 EMA के अपन ऊपर है, हल्का सा बुलिश है, लेकिन यहाँ से तोड़ेगा तो अपन बेरिश हो जाएंगे, जो कि इस तरह से अपन मूवमेंट बनाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो फिन निफ्टी का सेम सिनेरियो जैसा बैंक निफ्टी होगा वैसा ही फिन निफ्टी चलेगा अपना। और कल ये फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ बड़ी हलचल कर सकता है, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज सबका पैसा खा गया बैंक निफ्टी। कल फिन निफ्टी ने दिया था और आज बैंक निफ्टी ने सबका पैसा खा लिया। मिड कैप निफ्टी की बात करता हूँ तो गाइस, जैसा निफ्टी वैसा मिड कैप निफ्टी, और मिड कैप निफ्टी भी अपनी रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा था अगर निफ्टी कल गैप अप होने की कोशिश करेगा, जैसे कि यहाँ पे पहले भी क्लोजिंग दे चुका है, यहाँ पे गैप अप हुआ, तो मिड कैप निफ्टी भी अभी दो ही बुलिश हैं, निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। बाकी किसी में आपको ट्रैप नहीं होना है, और मेरे हिसाब से BTST को फुल्ली अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है ना। जिसको भी प्लान करना है अपन मिड कैप निफ्टी में प्लान कर सकते हैं गाइस, लेकिन मिड कैप निफ्टी भी आपका ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे हम धोखा भी नहीं खा सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑल टाइम हाई पे है तो हम इसको थोड़ा धोखा भी नहीं खा सकते कि यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन लिया हुआ है, या तो ये बाहर की तरफ क्रॉस करे, हमें प्रॉपर रीटेस्ट लेके बाहर जाए तो हम प्लान करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे, BTST नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम लाइव स्ट्रीम के अंदर। ओके।